जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद। सही था। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी चंद्र भाई भाई भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
ऐसा सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की शपथ लेने पर उनको मुबारकबाद देता हूँ और साथ में प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे हिमाचल से नड्डा जी को दूसरी बार अपनी कैबिनेट का दर्ज जाने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो तीसरी टर्म जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, ये एक ऐतिहासिक होगी क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस बार जो थोड़े फैसले लिए जाएंगे 100 दिन का जो टारगेट उन्होंने फिक्स कर दिया है और अब आप देखेंगे कि अगले जो 5 साल हैं इसमें भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहे हैं। मैं इसके साथ ही अपने जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह इन्होंने इस लोकसभा इलेक्शन में दिन रात एक किया, हालांकि इतनी गर्मी थी, खेतों में काम थे, फिर भी इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने दिन रात पार्टी का काम किया है। हालांकि नड्डा जी का प्रोग्राम था तब भी वो आए, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का था और हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का जो था प्रोग्राम 8-9 हमने नुक्कड़ सभाएँ 15-16 नुक्कड़ सभाएँ कराई और उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसके लिए मैं अपने सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ, चाहे हमारी सरकार नहीं है परंतु हम उनके पूरे काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपने देखा हो कि हॉस्पिटल में क्या हाल है, ये सरकार बने हुए आज आपको पता है कि 2 साल होने जा रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की ये 3 महीने हो गए पे नहीं मिली है। मेरा प्रिंसिपल महोदय से ये निवेदन है कि है ऐसा कोई कानून कि कोई कंपनी टेंडर ले ले और उसकी पेमेंट डाले 3-3 महीने की, कोई सरकार पैसे देगी तब हम पैसे डालेंगे। कोई ऐसा कानून नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट है तो बताओ मेरे को। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि सरकार पैसे देगी फिर ये पैसे देंगे उनको। 3-3 महीने हो गए हैं और मेरा प्रिंसिपल साहब से ये निवेदन है या तो उनका टेंडर कैंसिल किया जाए या उनको बोला कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके खाते में पैसे डाले जाएं सारे। बड़े अफसोस की बात है, सारी चुपचाप बैठे हुए 3-3 महीने हो गए उनको पैसे दिए हुए और होम गार्ड की तनख्वाह 3-3 महीने हो गए। मैं पेपर पढ़ रहा था मिड डे मील की, 3 महीने हो गए तनख्वाह उनको तनख्वाह दिए हुए। वो तो अब हड़ताल और भूख हड़ताल पे बैठने के तैयार है सारे। और मेडिकल कॉलेज का हाल देखो, बाथरूम में पानी नहीं है, बाथरूमों का इतनी स्मेल कोई हिसाब नहीं है। और मेरा जितना लोगों से जो भी चाहे कोई व्हील चेयर है या कोई अगर डोनेशन हॉस्पिटल में करता तो उसको बाकायदा रसीद लेनी चाहिए और उसके जो रजिस्टर है उसमें एंट्री करानी चाहिए उसकी कि हमने ये हॉस्पिटल को डोनेट किया है। ये तो उसको उसमें डाल देते हैं क्या स्टोर में और फिर उसके बाद बिल बन जाएंगे इनके। मैं आपको बता दूँ, एक दिन मैं हॉस्पिटल गया और चेयर का इतना बुरा हाल था, 3-4 चेयरें उनके पहिए नहीं थे। जब मैंने वहाँ खप डाली तो उसके 10 मिनट के अंदर जो है वो वहाँ चेयर आ गई। और मेरा डीसी साहब से भी ये निवेदन है, मैं आज पेपर पढ़ रहा था कि ये मिंजर मेले की कल मीटिंग थी और मेरा उनसे डी साहब से ये निवेदन है कि कोई भी डिसीजन ऐसा न लिए जाए मिंजर में। अगर आपको कलाकार आपने अगर इनवाइट किए हैं, पहले आप कलाकार उनको फाइनल करो और उन कलाकार की बोली होनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जिसको देना है उसका टेंडर एक्सेप्ट कर लिया। मेरा आपसे डी साहब से हमारा रिलेशन ठीक है, मेरा उनसे ये निवेदन है कि कोई भी जितनी भी नाइटें हैं पहले आप कलाकार फाइनल कीजिए और उन कलाकार के जो टेंडर किए जाए उनके। और जो जैसे यहाँ पर दुकानें लगती हैं एक संडे से दूसरे संडे तक और उसके बाद कुछ टाइम देते हैं, जितना मर्जी आप टाइम दे दो पर उससे आगे एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए उसकी। हमारे चंबा के व्यापारियों का बड़ा भारी ये रोष है कि एक बार ये जैसे संडे टू संडे और एक हफ्ता और आगे दिए उसके बाद और एक्सटेंड कर देते हैं। तो मेरी डी साहब से ये निवेदन है कि कोई भी काम जो ऐसा नहीं किया जिससे कि हमारे व्यापारी वो। और एक और मेरा डी साहब से एक और निवेदन, और जितने वीडियो साहब है चंबा में कुछ पंचायतों में जो जेई साहबान है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, इंजीनियर इंचार्ज है, वो पहले एस्टिमेट बनाते हैं 3 लाख का और वही एस्टिमेट पहुंच जाता है फिर 17 लाख 15 लाख 16 लाख का। ये कौन सा एस्टिमेट है? ये कौन सी जगह है? अगर कोई रास्ता बनना है अगर उसका 3 लाख का एस्टिमेट है तो आप 3 लाख बनाओ, 3 लाख के बाद डेविएशन करके उस 17 लाख कैसे पहुंच गया? ये कोई एक पंचायत का नहीं है, सारी पंचायतों का यही हाल है। मेरा डी साहब से ये निवेदन है कि कोई भी अगर ऐसा कोई काम है उसको रिजेक्ट किए जाए सारे। है 1-2 इंजीनियर इंचार्ज
मैं बाद में डी साहब से बात करूंगा और पीडीओ साहब से भी काम करूंगा। और मेरा इनको हिदायत है जो इंजीनियर इंचार्ज है, हमारे आदमियों को ना डराया जाए इसमें, क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और मेरा जितने एक्शन है, मैं किसी एक्शन का नाम नहीं लूँगा। मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि इन्होंने तो काम कर दिए हैं, सीमेंट कहाँ से है, सरिया कहाँ से है। तो ऐसे कोई काम ना किया जाए। मेरा सबसे निवेदन है, सारे एक्शन साहब से निवेदन है। और एक और चीज़ है, ये नहीं होगा कि आप हमारे आदमियों का काम मत दो और जो रूलिंग पार्टी उनके आदमियों को काम दो। अगर कोई टेलीफोन आता है, जो भी आदमी चंबा में काम कर रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में चाहे आई वो सारे अपने आदमी हैं। हम भी बोलते हैं कि वो काम ना करें, चंबा के लोग चंबा में पैसा रहेगा, पर तो पिक एंड चूज नहीं होगा कि आप पिक एंड चूज करेंगे। और वो टेलीफोन आएगा कि इसको दो इसको मत दो। ये मेरा आपसे तीनों एक्शन से निवेदन है सारा। और जिनके काम हो गए हैं पहले पेमेंट उनकी की जाए, ये नहीं कि जिसको आज अवार्ड किया उसको महीने बाद उसकी पेमेंट हो जाए और जिसके 2-2 साल हो गए उनको पेमेंट ना हो। तो मेरा सारा निवेदन है, बड़े प्यार से उनको ये कह रहा हूँ, हम नहीं चाहते कि चंबा में कोई नॉनसेंस क्रिएट हो। और मेरा विधायक महोदय से भी ये रिक्वेस्ट है सारी कि कोई भी हमारे जितने भी चंबा के लोग हैं सारे अपने हैं सारे, और परंतु जिनकी पेमेंट पुरानी है उनकी पेमेंट जो है पहले की जाए सारी। और एक हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर है, नाम का ट्रामा सेंटर खोल दिया इन्होंने, कोई ना स्टाफ है ना कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ये हाल है इनका। मेरा एक बार फिर मैं सारे हमारे जितने कर्मठ कार्यकर्ता हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमने जो भी इलेक्शन में उन्होंने भी दिन रात एक की है, हमने भी दिन रात एक की है। उनके जो काम है हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे हमारी सरकार नहीं है फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके काम हो। और एक बार फिर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नड्डा जी को मुबारकबाद देता हूँ। जय चंबा, जय माचा। जो पूरे भारतवर्ष में जीती है उसके उपलक्ष्य में ये जो महोत्सव है ये मनाया जा रहा है आज, क्योंकि जो हमारे नड्डा जी हैं वो दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं उसके उपलक्ष्य पे। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं उसके उपलक्ष्य में, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इसके उपलक्ष्य में ये जो है ये हलवा और मिठाई बांटी जा रही है। आज का दिन बड़े ही हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो पूरे भारत में एक अच्छी बड़ी मार्जिन की लीड से जीते हैं, इसके उपलक्ष्य में आज ये जो हमारे वर्कर जो हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को, जिन्होंने ये जो जीत है कांगड़ा चंबा से भी और पूरे भारतवर्ष में जो ये लीड आई है। और जो हमारी जो जितनी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनी है, इसके उपलक्ष्य में आज जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का और सभी मंडल अध्यक्षों का, सभी जिला अध्यक्षों का, जिन्होंने ये मेहनत की है, उनकी ये मेहनत रंग लाई है। और जो ये आज का दिन जो है वो बड़ा ही लक्ष्य भरा दिन रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाला टाइम जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का अच्छा टाइम आएगा और जो लोग हैं हमारे ये भी अच्छे से रहेंगे। मुझे पूरी आशा है कि नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के लिए तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, इस प्रधानमंत्री बने हैं, इसके उपलक्ष्य में वो जो है वो अच्छा काम करेंगे पूरा मंत्रिमंडल हमारा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का, और ख़ासकर अपने मित्र जो पत्रकारों का भी, मीडिया का भी, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।